लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित कक्षा 8 का हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 16 लघुत्तम समावर्ती इसे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कि गुणज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो यहाँ पर गुणज जो होते हैं वह जैसे 6 और 9 का गुणज यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो 6 और 9 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं जो होती हैं वह 6 के टेबल में आने वाले नंबर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48 और आगे। इसी प्रकार से 9 के टेबल में 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और आगे भी हम जहाँ तक पढ़ना चाहें। तो इनमें जो सबसे पहले सबसे कॉमन नंबर आ रहा है वो 18 आ रहा है, जो दोनों के टेबल में आता है, 6 के भी और 9 के भी। तो यहाँ पर 18 के बाद में दूसरा मल्टीपल आएगा 36, जो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है। इसी प्रकार से तीसरा मल्टीपल आएगा 54। तो 18, 36 और 54 ये सार्वगुणज हैं अर्थात मल्टीपल्स हैं। तो इन्हें हम उभयनिष्ठ या कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा है वह हमारे पास 18 है। अतः यहाँ पर हम इनका जो लघुत्तम आएगा 6 और 9 का वह 18 होगा। तो अगले प्रश्न को अगर हम देखें अब कि हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। 12 और 18 का, तो अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो वह हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं 2, 2, 3, यानी 2 का 6 टाइम टेबल पढ़े तो 12 विभाजित हो गया, 2 का 3 टाइम्स टेबल पढ़े तो 6 डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 बन जा 3। यहाँ पर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 को 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 को 3 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इनमें कॉमन मल्टीपल जो निकलेंगे हमारे पास दोनों के वह होंगे 2, 2, 3। 18 का होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनमें जो सबसे छोटा है तो एक तो ये 2 और कॉमन आ रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा मल्टीपल 3, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचे हुए फिर जो गुणज हैं 2 और 3, तो इन्हें हम एक बार लिखेंगे और ये जो कॉमन निकाले हैं इन्हें भी एक एक बार हमें लिखना है। तो लघुत्तम समावर्त का सूत्र जो हो जाता है कि वह सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणन कहलाता है। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समावर्त हम निकाल रहे हैं 12 और 18 का, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यह हमारे पास कॉमन आ रहा है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 3 6 दूनी 12 3 36 यानी 36 इनका कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम होगा। इसी प्रकार से अगर हम 12, 16 और 24 का मल्टीपल ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, तो यहाँ अगर हम 12 के मल्टीपल निकालें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2, 2, 3। 16 के 2, 2, 2, 2 4 टाइम्स, 24 के 2, 2, 2, 3
तो अगर इनका अब हम कॉमन फैक्टर निकाल कर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल आएगा वह आएगा हमारे पास में 48, वह आएगा 48, यानी 2 तीनों में कॉमन है तो 1 टाइम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 3 या 12, 2 या 24, सॉरी यहाँ पर 2 लिखें, इंटू 2 इक्वल टू 48। तो ये 48 होना चाहिए। अतः इनका कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो एलसीएम के रूप में आएगा 48। तो अतः इसका सही आंसर 48 होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट